हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एफएमसीजी स्पेस से, नेमली वरुण बेवरेजेस। तो इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ गए। अब स्मॉल पॉइंट टू नोट हियर इज कि वरुण बेवरेजेस फॉलो द कैलेंडर ईयर। तो इनका जो ये रिजल्ट आया है, ये क्वार्टर टू कैलेंडर ईयर 2025 है वर्सेस जो अदर कंपनीज फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। तो उन सबके Q1 FY26 के नंबर्स आ रहे हैं। विल अंडरस्टैंड कि इनके लिए क्वार्टर टू और जो H1 है वो कैसा गया था। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है पूरे साल में, बिकॉज ऑफ द जो समर सीजन होता है इंडिया में और इनका बड़ा मार्केट है। तो विल अंडरस्टैंड कि इनके नंबर्स कैसे कहते हैं और रिमाइंडर ऑफ द ईयर में कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है, ग्रोथ के लिए पर्सपेक्टिव क्या है, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू ड्राइव द वॉल्यूम ग्रोथ इन इंडिया, जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है करंटली। तो ये ग्रोथ कहाँ से आने वाली है गिवन जो कंपटीशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन दिया, क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है इनका, तो इस सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल नंबर्स, लेट्स मे बी स्पेंड अ मिनट टू अंडरस्टैंड कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है इफ यू आर न्यू टू द कंपनी। तो वरुण बेवरेजेस वेरी नोन कंपनी, ये एक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है पेप्सिको का आउटसाइड यूएस। और ये ऑलमोस्ट पेप्सिको के जो भी सारे प्रोडक्ट्स है ये बनाती है। अब इंडिया देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा कंट्री पेनिट्रेट कर लिया है, जो भी मेजर सिटीज है या फिर अर्बन एरियाज है, और ऑलमोस्ट सारे रूरल एरियाज में भी आप देखेंगे आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इनके ऑलमोस्ट 40 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अक्रॉस कंट्री, और ये अपने प्रोडक्ट्स को, इनका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, गांव गांव तक अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है और फिर उसमें वो सब रखने के लिए जो वीसी कूलर्स रखते हैं ये भी सप्लाई करती है। तो ये इसेंशियली अब जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट्स बनाने का, कोई भी आप पेप्सी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ये आता है पेप्सी मेन जो कंपनी है वहां से। इनका काम है उसको मैन्युफैक्चर करना, बॉटलिंग करना और जो डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये इनका बेसिक सा काम है। और इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो करंटली जो ट्रेंड रहा है या फिर इवन जो H1 रहा है अभी, मोर देन 73-75% जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आता है इंडिया से। तो वेरी बिग मार्केट अपार्ट फ्रॉम इंडिया। ये फिर जो नेपाल है, श्रीलंका है, वहां पे भी मार्केट में सप्लाई करते हैं। और लास्ट कुछ सालों में इन्होंने अफ्रीका में अपना प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ाया है, एस्टेब्लिश किया है। स्टार्टेड विद साउथ अफ्रीका एंड देन अभी कॉन्स्टेंटली वो अदर ज्योग्राफीज में अंडर इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वहां पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ अभी जो वॉल्यूम ड्रिवन इनका अप्रोच है, ये जो अदर मार्केट्स है आउटसाइड इंडिया ये पहुंचा है ऑलमोस्ट 25% के आसपास। बट करंटली मेन अभी भी जो इनका रेवेन्यू ड्राइवर है वो इंडिया है। तो अगर इंडिया अच्छा करेगा, इंडिया में अगर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी होगी तो ये इनके नंबर्स को सपोर्ट करती है। बट अगर ऑन द अदर हैंड इंडिया का वॉल्यूम ग्रोथ अगर चैलेंज में आता है, यहाँ पे कोई गड़बड़ होती है, तो इट टेक्स अ बिट ऑफ हिट ऑन द वरुण बेवरेजेस ओवरऑल नंबर। और यही एक्चुअली स्टोरी है इसके इस जो क्वार्टर टू रहा है इसकी। बिकॉज क्वार्टर टू देखेंगे हिस्टोरिकली इनका सबसे बड़ा क्वार्टर होता है, ऑलमोस्ट 45 to 50% यू कैन से जो बॉटम लाइन आता है इस क्वार्टर से आता है। कर्टसी जो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग समर सीजन होता है, जो जनवरी फरवरी से शुरू होता है एंड देन अप्रैल मई जून इज ऑलमोस्ट लाइक अ पीक, राइट, पीक समर होता है। तो इनके प्रोडक्ट्स की जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, बेवरेजेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है या फिर वाटर, पैकेज वाटर है, कार्बोनेटेड नॉन कार्बोनेटेड जो भी कुछ ये सब बनाते हैं, और इनकी खुद के भी प्रोडक्ट्स है, कुछ डेयरी बेस्ड बेवरेजेस है अंडर ब्रांड क्रेमबेल। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नेचुरली ये समर सीजन की वजह से बढ़ती है और टेल विंड इनको मिलता है जो इनके वॉल्यूम को ड्राइव करता है। और सबसे बड़ा क्वार्टर होता है, बट ये क्वार्टर इनके लिए ऑलमोस्ट वॉश आउट रहा है बिकॉज ऑफ अर्ली जो मानसून का ऑनसेट हुआ है। अब हमने जब पॉलीकैब के नंबर्स की बात की थी तो अगेन वहां पे भी एक सिमिलर एस्पेक्ट था। तो जो भी सारे बिजनेसेस है जो समर की वजह से उनको टेलविंड्स मिलता है, बीट फैंस, एसी, कूलर्स, देन अगेन सम ऑफ दीज लाइक जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, उनको सबको हिट लेना पड़ा है, राइट। मतलब क्योंकि अर्ली ऑनसेट हुआ है मानसून का, तो इन सारे प्रोडक्ट्स की जो कंज्यूम होते हैं इस ड्यूरेशन में उसका कंजम्पशन ऑब्वियसली घट गया है। और अगर वॉल्यूम्स ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर जो टॉप लाइन है वहां पे तो हिट आना ही है। तो अगर इनके अभी नंबर्स पे आए और एक थोड़ा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, तो ये अंडरस्टैंड कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ है ना वो 3% डाउन हुआ है। और ये डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ जो इंडिया इनका मेजर मार्केट है, इंडिया के वॉल्यूम 7% डाउन है। अब हिस्टोरिकली अगर क्वार्टर टू के नंबर्स देखेंगे, लाइक जस्ट कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन दी Q2 ऑफ लास्ट ईयर, तो यू विल नोटिस इनका जो Q2 में लास्ट ईयर में वॉल्यूम ग्रोथ था वो 28% था। तो जस्ट अंडरस्टैंड वेयर देयर इज अ ग्रोथ ऑफ प्लस 28%, यहाँ पे -7% का वॉल्यूम ग्रोथ है स्पेसिफिकली जो इंडियन मार्केट है। तो ये इतना बड़ा जब एक क्वार्टर इनका जो होता है, ये अगर जब वॉश आउट होता है ना, तो देयर इज अ क्वेश्चन, इनका जो पूरा साल है ना ये थोड़ा सा वीकर होने वाला है। बिकॉज अगेन जो Q3 होगा इसके लिए वो अगेन इज अगेन मोर और लेस मानसून होता ही है टिल सितंबर। तो अगेन सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ होता है। जो इंडियन मार्केट है वहां पे, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे चलो फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ आ जाएगी, बट ओवरऑल अगेन जो इनका जो Q3 होने वाला है वो भी थोड़ा सॉफ्टर ही होता है। तो H1 थोड़ा स्ट्रांग होता है और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई है इस साल में। तो वो फैक्टर है जो इनके नंबर्स पे वेकर है। तो अगेन इफ वी कम बैक,
विल नोटिस इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है -2.5 है, तो इसेंशियली डी ग्रोथ हुआ है। EBITDA लेवल पे कुछ सपोर्ट मिला है, पॉजिटिव 0.4 का ग्रोथ है, मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, तो विल अंडरस्टैंड इसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं। बट पैट भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। तो ओवरऑल ये जो पूरा क्वार्टर है, इन्होंने कैसे तरह से करके बॉटम लाइन पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, बट काफी खराब रहा है। और कर्टसी जो अर्ली ऑनसेट हुआ है मॉनसून का, वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं आया है। तो इनको कुछ हद तक जो इंटरनेशनल इनका प्रेजेंस है साउथ अफ्रीकन रीजन में, कुछ हद तक वहां पे उस साउथ अफ्रीकन रीजन की ग्रोथ की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिला है। तो ये स्ट्रैटेजी भी थी उनकी साउथ अफ्रीका में एक्सपांड करने के लिए कि साउथ अफ्रीकन मार्केट है, ये जो सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है इंडियन मार्केट में, जब यहाँ पे मानसून है तो साउथ अफ्रीकन रीजन में थोड़ा हिट होता है, समर सीजन होता है, तो ये बैलेंस आउट कर लेगा। जो वॉल्यूम डिग्रोथ यहाँ पे हो रहा है उसको वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सीजनैलिटी का इम्पैक्ट करने के लिए भी साउथ अफ्रीकन मार्केट वाज गोइंग टू बी हेल्पफुल, और ये कुछ हद तक हुआ है। रियलिटी में नंबर देखेंगे तो साउथ अफ्रीकन मार्केट का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 15-16% का रहा है, तो अच्छा डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, और कुछ हद तक उसने बचाया भी है। अगर ये नहीं होता तो इनके नंबर्स और खराब दिखते, राइट, मतलब वेरी ऑब्वियस। तो वॉल्यूम ग्रोथ इंपैक्ट हुआ है जिसकी वजह से इनके टॉप लाइन पे ग्रोथ हुआ है। अगेन जो मिक्स है वहां पे एक पॉइंट है दैट आई वांटेड टू हाईलाइट कि इनका वाटर का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो जो परसेंटेज है टॉप लाइन के ग्रोथ में, वो ऑलमोस्ट 18% पे पहुंचा है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है, विल टॉक की इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो इफ यू लुक एट द पीएनएल, तो इनका नंबर अगेन -2.5% रेवेन्यू ग्रोथ। तो इन्होंने काफी कुछ फोकस किया है अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, और पूरा जो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल था ना, वो सारे इसी पॉइंट्स के ऊपर था कि भाई हम कॉस्ट कहाँ पे बचाए हैं, कहाँ पे कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया है, कहाँ पे खर्चा बचाया है, कहाँ से हमने क्या किया है जिससे हमारा बॉटम लाइन बढ़ा है। और ये ना अच्छा सिनेरियो नहीं है, मतलब ऑनेस्टली जब हम वरुण बेवरेजेस की और टिपिकली ग्रोथ कंपनीज की बात करते हैं तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ के बारे में डिस्कशन हो, ग्रोथ के रिलेटेड एनालिसिस हो, बातें हो। बट इनका कॉन्फ्रेंस कॉल जो था वो कंप्लीटली वेट था अंडर डिस्कशंस ऑफ ये कॉस्ट कटिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन। बिकॉज सी कॉस्ट कटिंग आप कितना करोगे, कॉस्ट कटिंग आप एक पॉइंट तक कर सकते हो, आप ऑपरेशनल इफिशियंसी लाओगे, आप जो भी ओवरहेड से उनको कम करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, जैसे इन्होंने भी किया है, राइट। मतलब इन्होंने अपने जो बॉटलिंग प्लांट्स है वो नियर डिस्ट्रीब्यूटर्स लेके गए हैं, तो जहां पे वो पहले दूर के डिस्ट्रीब्यूटर को वहां से सप्लाई करते तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को बचाने के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस को थोड़ा सा रीअलाइन किया है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट साउथ अफ्रीकन मार्केट्स ऑल्सो। तो इसकी वजह से इनको ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं ऑपरेशनली इनके, और फिर इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि अगर हमें बॉटलिंग करना है तो उसके लिए लगने वाला जो प्लास्टिक बॉटल है या फिर ग्लास बॉटल है, जो कैप्स है, वो भी खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अपने कॉस्ट पे कंट्रोल लाने के लिए सारे एस्पेक्ट ही करते हैं, और ये इस क्वार्टर में भी इनके नंबर्स को सपोर्ट कर रहा है। बट पॉइंट इज कि आप ये सब एक हद तक कर सकते हो, आपके कॉस्ट आप एक हद तक कम कर सकते हो, उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपके रेवेन्यू ग्रो हो, आपका जो प्रोडक्ट है आप जो भी बेच रहे हो अगर वो बिक नहीं रहा है, अगर टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो एक पॉइंट के बाद फिर वो बॉटम लाइन का जो ग्रोथ है अभी करंटली दिखा है 5% का है, वो भी नहीं आएगा। तो ये बॉटम लाइन है, इनकी स्टोरी है कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है और हार्डली कुछ पैड का ग्रोथ रहा है। अब ये नेचुरल फिनोमिना है, ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग दैट वरुण बेवरेजेस कुड हैव अवॉइडेड। अब एंटीसिपेट अगर मैनेजमेंट को सुने तो दे वर वेरी वोकल टू से ये दिस वाज नॉट इवन एंटीसिपेटेड। तो अब इसको टैकल करने के लिए इन्होंने काफी कुछ फोकस किया है साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में, और इनके कैपेक्स भी चल रहे हैं। इनका जो साउथ अफ्रीकन रीजन में प्रेजेंस है, जैसे डीआरसी हो गया, मोरक्को हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, यहाँ पे इनकी जो बॉटलिंग प्लांट्स है वो ऑलरेडी कमीशन हो गए थे, और ये अपने जो स्नैक्स के रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है उसको बढ़ा रहे थे। तो इनके अगर अपडेट्स देखें तो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ जो मोरक्को है वहां पे इनका जो स्नैक्स कैटेगरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो रेडी हो गया है इन द मंथ ऑफ जून, और जो जिम्बाब्वे है वहां पे भी इनका स्नैक्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आने वाला है, वो अक्टूबर नवंबर तक पूरा हो जाएगा। तो ये अपने प्रोडक्ट्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब ये करते क्या है ना, इनका स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है। सिमिलर मॉडल इन्होंने इंडिया में इंप्लीमेंट किया, इन्होंने एक रीजन से नॉर्थ से शुरुआत करके सारे पूरे कंट्री को कवर कर लिया, फिर अपने प्रोडक्ट्स का जो भी पोर्टफोलियो लाना है वो एक्सपांड कर लिया, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ गए। अब सेम मॉडल अफ्रीका में एक प्रोडक्ट के साथ, एक दो प्रोडक्ट के साथ एंटर करते हैं, डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाते हैं, फिर नए नए प्रोडक्ट्स को वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये करंटली जो सेम मॉडल है ये साउथ अफ्रीका में रेप्लिकेट कर रहे हैं, बिकॉज वी नो ऑलरेडी जो इंडियन मार्केट है उसको ऑलमोस्ट पूरी तरह से पेनिट्रेट कर चुके हैं, और देयर इज अ कंपटीशन दैट इज इन टर्म्स ऑफ जो कैंपा कोला अराइज हो रहा है, और ये काफी डीप पॉकेट प्लेयर है। तो अगर प्राइसिंग पे आपको खेलना है तो यू विल हैव टू डिसाइड एट अ पॉइंट कि आपको मार्केट को प्रोटेक्ट करना है या फिर मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना है। तो ये आगे चलते हुए बैटल आने ही वाला है, बट ये सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए इन्होंने साउथ अफ्रीकन अदर इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करना शुरुआत कर दिया था। तो कुछ अपडेट जो इन्होंने शेयर किया अगर वो देखें तो यू विल नोटिस कि इनके अभी जो नए डेवलपमेंट है, इन्होंने 4 प्लांट्स का कमीशन करना का प्लान किया हुआ है, जहाँ पे इनका काम इन्होंने अनाउंस किया था लास्ट ईयर में, और जो अभी रेडी हो गया है। यहाँ पे इनका प्लांट कमीशन हो गया है, प्रयागराज, धमताल, बक्सर
और जो एक मेघालय वाली फैसिलिटी थी। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंट लाइंस इन्होंने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया या फिर वाटर लाइन, ये सब इनका स्टार्ट हो गया है। इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किया है, जो श्रीलंकन कंपनी है जो ये बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब करती है, वहाँ पे वीसी कूलर का ये काम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक इनका अपडेट आया है। और इसके अलावा इनकी जो चीटोस की मोरक्को वाली फैसिलिटी जो हमने बोला कि वहां पे कमीशन हो गया है, तो ये कुछ अपडेट्स थे इन्होंने शेयर किए। अब सी, ये तो बात हो गई कि अब तक ये क्या कर रहे हैं और ये जो अपडेट्स है, बट मैं एक्चुअली ये देख रहा था कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये जो भी चैलेंजेस करंटली इमर्ज हो रहे हैं कॉम्पिटिशन वाइज, उसको टैकल करने के लिए और ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। बिकॉज इनका जो कहना है, अगर मैनेजमेंट का सुनेंगे तो देयर आर टू मेन फैक्टर्स जो करंटली दे आर रेजिंग क्वेश्चन जो इनके ग्रोथ पे आ सकते हैं। फर्स्ट वी नो कि एक जो कैंपा कोला है जो एग्रेसिवली प्राइसिंग करके ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में सिमिलर क्वांटिटी बेच रहा है कोल्ड ड्रिंक जो मार्केट में आए हैं उसकी वजह से। और अगर देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी 10% मार्केट शेयर उन्होंने हासिल भी कर लिया है। एंड आई मीन विद इन मे बी 1.5 years, राइट? आई मीन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो काफी एग्रेसिवली मार्केट शेयर गेन करने में फोकस है। तो इसको टैकल करने के लिए वरुण बेवरेजेस क्या कर रहा है, तो ये अब ऑब्वियसली इन्होंने भी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है जहां पे भी करंटली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे गए हैं, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो रिच है उसको बढ़ाने पे इनका फोकस है। ये तो सही अब कर ही रहे हैं, बट इनको पता है क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब ये प्राइसिंग वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये अपने जो बिजनेस प्रोसेस है यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन पे फोकस किया है, जिसका इंपैक्ट आया है इनके मार्जिन में। जो सपोर्ट मिला है इस क्वार्टर में भी 82 बेसिस पॉइंट से इनके मार्जिन इंप्रूव है। तो इसके रिलेटेड इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो इन्होंने अपने कॉस्ट कटिंग किया है जहां पे भी पॉसिबल है, रैशनलाइजेशन किया है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में रैशनलाइजेशन किया है, डिस्ट्रीब्यूटर के नजदीक लेके गए हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूटर के नजदीक लेके गए हैं, जहां पे भी लंबा आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रैवलिंग वगैरह जो भी इन्वॉल्व है वो, और जहां पे अगर सपोज कम डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है तो वहां पे उन्होंने डीकमीशन भी किया है। तो पूरा जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का पूरा नेटवर्क है उसको ये रैशनलाइजेशन पे करंटली फोकस कर रहे हैं, बोथ इंडिया एज वेल एज साउथ अफ्रीकन मार्केट। डेट रीपेमेंट कर दिया है, तो इन्होंने लास्ट साल के एंड में 7500 करोड़ क्यूआईपी से रेज किया था। और इनका जो बिकॉज ऑफ ऑल द एक्विजिशन जो साउथ अफ्रीकन मार्केट में बेवको का इन्होंने एक्विजिशन किया था, कैपेक्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0.8 पे पहुंच गया था। तो क्यूआईपी करके पैसा खड़ा किया और उसमें से अपना जो इंडियन एंटिटी का डेट है रिपेमेंट कर दिया। तो ऑलमोस्ट अभी इंडियन एंटिटी तो डेट फ्री हो गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बचा है जो प्रीवियस क्वार्टर में काफी हाई था। इफ यू लुक एट दिस इमेज यू विल नोटिस क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट बचा है, इनके बॉटम लाइन को सपोर्ट मिला है। अगेन अगर इन्होंने ये डेट रिपेमेंट नहीं किया होता और ये अगर इंटरेस्ट कॉस्ट कंटिन्यू होता तो इनका जो बॉटम लाइन है अगेन दैट वुड हैव गॉट हिट वेरी बैडली। तो ये अभी डेट रिपेमेंट किया है, तो जो भी मतलब एक वाइजर बिजनेस को करना चाहिए, ये सारे स्टेप्स इन्होंने ऑपरेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर लिए हैं। क्योंकि आगे चलते हुए अगर प्राइसिंग प्रेशर आता है, आपको भी प्राइस कुछ रिडक्शन लेना पड़ता है, तो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने बिजनेस में जो भी अच्छा कर सकते हो वो इन्होंने ऑलरेडी एनविसाजिंग की ये सब चीजें इनको आने वाली है, ऑलरेडी कर दिया है। तो जिसकी वजह से इनके मार्जिन अभी ऑलमोस्ट 28% पे पहुंचे हैं। इनका गाइडेंस होता है हम 21, 22, 23 के आसपास एबिटा मार्जिन को मेंटेन करेंगे, पर उसके काफी ऊपर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी जो ये चीजें इन्होंने की है। अब ग्रोथ कहाँ से आने वाली, तो सी हमने आई थिंक मिस वन पॉइंट, तो हमने वो डिस्कस कर लिया कि जो एक कैंपा कोला का एंट्री हुआ है। दूसरा एक जो फैक्टर है दैट आई आल्सो मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, जब हमने वरुण बेवरेज की बात की थी कि ये जो जयपुरिया ये जो जुबिलेंट ग्रुप का पार्टनरशिप था जो पेप्सिको के प्रोडक्ट्स अपने डोमिनोज वाले चेन में बेचते थे, वहां पे अभी क्योंकि कोका कोला का पार्टनरशिप हो गया है तो वरुण बेवरेजेस का जो पेप्सिको का पूरा पोर्टफोलियो वहां से जो सेल्स आता था वो तो होगा नहीं, अब वहां पे कोको कोला के जो सारे प्रोडक्ट्स है वो बिकेंगे। तो ये एक सेकंड फैक्टर है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज के रेवेन्यू कितना आता था ये नंबर्स अवेलेबल नहीं है, बट दीज टू आर बिग रीजंस कि इनके वॉल्यूम ग्रोथ पे डेंट आने वाला है। अब ये लास्ट ईयर के एंड में हुआ है और ये क्वार्टर अच्छा होता हमें देखने को मिलता अगर सच में इम्पैक्ट आता, बट ये क्वार्टर तो चलो वॉश आउट हो गया बिकॉज ऑफ दी ये जो अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून हुआ था। तो ये जो दो फैक्टर्स है ना, ये इनके ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो अगर ग्रोथ लाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है। इंटरनेशनल मार्केट में आप जितना रैपिडली एक्सपेंशन कर सकते हो वो करो, और ये ऑलरेडी उस डायरेक्शन में स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीकन रीजन में अपने कॉन्स्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस को, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है आप इनऑर्गेनिक रूट चूज करो। तो इन्होंने जो भी पैसा रेस किया था 7500 करोड़ का, डेट रिपेमेंट करने के बावजूद भी इनके पास ऑलमोस्ट 2000 करोड़ इनके बुक में पड़ा हुआ है। तो ये कॉन्स्टेंटली एग्रेसिवली इनऑर्गेनिक एक्विजिशन की तरफ देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक रूट की तरफ देख रहे हैं। तो अगर ये मीनिंगफुल अगर एक्विजिशन करते हैं जो इनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करेगा और ग्रोथ लाएगा, तो ही यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। नहीं तो करंटली जो सिचुएशन है इनका, अगर इंडिया में जो 75% ऑफ द इनका रेवेन्यू आता है इंडियन मार्केट से, अगर यहाँ पे अगर ग्रोथ नहीं आएगा, वॉल्यूम ग्रोथ अगर सिंगल डिजिट में रहेगी जैसा इनका एंटिसिपेशन है आगे वाले क्वार्टर्स में भी,
तो काफी खराब सिचुएशन बन रहा है इसेंशियली वरुण बेवरेजेस के लिए। तो पूरा इनका जो ग्रोथ होगा वो ड्रिवन बाय साउथ अफ्रीकन मार्केट होगा, और जो हार्डली 20-25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो ओवरऑल जो इनका पेस ऑफ ग्रोथ है, हिस्टोरिकली जो ग्रो करते थे वहां से कम आ जाएगा, और वैल्यूएशन तो अभी भी 60-65 के आसपास है। तो गिवन आपका अगर हिस्टोरिकली जो ग्रोथ आप कर पा रहे थे, पेस से ग्रो हो रहे थे, अगर वो नहीं आ रहा है, और अगर आप अभी भी हायर वैल्यूएशन पे बैठे हो, तो स्टॉक इज गोइंग टू स्टैग्नेट, ऐसा मेरा एंटिसिपेशन है। बट इस चीज को एक ही चीज नेगेट कर सकती है, अगर ये कुछ मीनिंगफुल एक्विजिशन करते हैं जो ये करना चाहते हैं। अब सेगमेंट और मार्केट इंटरनेशनल होगा डोमेस्टिक, इन्होंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो जैसे वो फ्रक्टिफाई होगा और इनके रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करके अगर हेल्प करता है ग्रो करने में, दैट इज वन फैक्टर दैट काइंड ऑफ कैन सेव देम। अब थोड़ा आगे बढ़े तो इन्होंने क्या बोला है, तो ये जो कैपेसिटीज है करंटली इनकी, इंक्लूडिंग इंडिया और जो साउथ अफ्रीकन मार्केट है, साउथ अफ्रीका की स्पेसिफिकली जो कैपेसिटीज है अभी रैंप अप होना स्टार्ट हुआ है। जिम्बाब्वे वाज अ फेसिंग इशू बिकॉज वहां पे शुगर प्राइसेस थोड़े हायर साइड पे थे, वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं रहा था। तो जिम्बाब्वे फाइनली हैज पिक्ड अप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, और इंडिया का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 70% के आसपास चल रहा है। तो गिवन जो करंट कैपेसिटीज इनके पास है, और क्योंकि 70 के पास ही करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, तो देयर इज स्टिल अ लीवे फॉर देम, जो अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है तो उसको ये करंट कैपेसिटी के साथ मीट कर सकते हैं। तो अगेन अ बिट नेगेटिव, जो कैपेक्स इनका प्लान है उसमें इंडिया के रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। इनका कहना है कि वी डोंट नीड न्यू कैपेसिटीज, करंटली जो हमारी कैपेसिटीज है अगले 2 साल तक भी हमारे पास अगर कैपेक्स नहीं करते हैं मेजर, एक आध लाइन यहाँ वहां किसी प्लांट में ब्राउनफील्ड करके एडिशनल लाइन बिठा दिया बॉटलिंग का, तो वो अलग बात है, वो माइनर कैपेक्स हो गया। बट मेजर कैपेक्स कोई भी प्लान नहीं है इनका करना, विच अगेन इज गिविंग यू सिग्नल कि इनका जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए ग्रोथ का प्रोजेक्शन है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर ग्रोथ का प्रोजेक्शन स्ट्रांग होता तो कैपेक्स का प्लान स्ट्रांग होता। तो ये इंडिकेशंस मुझे जो सारे इनके कॉन्कॉल में मिल रहे थे ना, वो इतने मुझे अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं दिख रहे थे। इनका ग्रोथ के रिलेटेड जो विजिबिलिटी है स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में, वो काफी ब्लीक लग रहा है। और फिर जो पूरा डील है ना, वो इतना अट्रैक्टिव रहता नहीं है, बिकॉज हिस्टोरिकली वो अच्छे पेस से ग्रोथ हो रहे थे। तो 70% कैपेसिटी चल रहे हैं, नो मेजर कैपेक्स रिक्वायर्ड। जो भी कैपेक्स होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीकन रीजन में जो इनका फोकस है वहीं पे होने वाला है इनका। और इसके अलावा इनका जो कहना है कि इस क्वार्टर में जो मैंने बोला राइट, मतलब जो वाटर का परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है, वो थोड़ा पिकअप हुआ है। तो इनके रियलाइजेशन भी थोड़े से हिट हुए हैं, रियलाइजेशन डिग्रू बाय आई थिंक 2%। तो ये दोनों साइड पे वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, रियलाइजेशन भी थोड़े इंपैक्ट हुए हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो आया नहीं है। अब इनके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जो इफ यू रिकॉल हमने जो प्रीवियस वीडियो में बात की थी, 2 प्रोडक्ट्स इनका लॉन्च करने का प्लान था। एक तो जीरा बेस्ड एक सॉफ्ट ड्रिंक, और दूसरा था स्टिंग का गोल्ड वेरिएंट। तो ये गोल्ड वेरिएंट इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, बट क्योंकि अगेन ये जो वॉशआउट क्वार्टर था उसमें से इनको जो फीडबैक मिला है वो मिक्स रहा है। तो अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी स्टिंग गोल्ड को ये पुश करने वाले हैं, एंड एक्चुअली ट्राई टू गेज क्या सच में ये प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस मिल रहा है। स्टिंग इनका जो रेड है वो तो अच्छा कर ही रहा है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। तो स्टिंग गोल्ड हो गया या फिर ये स्टिंग रेड है, ये दोनों हाई मार्जिन है कंपेयर टू जो इनका अदर पोर्टफोलियो है। तो इसका जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो इनके बॉटम मार्जिन को सपोर्ट मिलता है। तो ये लॉन्च तो उसी एस्पेक्ट से किया था, बट अभी तक मिक्स रिएक्शन मिला है। तो अगले क्वार्टर्स में दे आर ट्राइंग टू गेज क्या ये सच में एक्सेप्ट मिल रहा है, अगर मिलेगा तो इसको स्केल करेंगे, या फिर दे विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो ये पूरा सिचुएशन है। अब इनका गाइडेंस होता है कि हम डबल डिजिट्स में ग्रो करेंगे इंडिया में, बट अगेन जो नेक्स्ट क्वार्टर है दैट जनरली अगर हिस्टोरिकली देखे तो सिंगल डिजिट में रहता है। तो विल हैव टू सी पूरे साल के लिए इनका अगर वॉल्यूम रेट डबल डिजिट में टच हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो विल हैव टू सी दैट, बट करंटली जो इनका ग्रोथ ड्रिवन है वो साउथ अफ्रीकन मार्केट में हायर है परसेंटेज से, बट उसका कंट्रीब्यूशन कम है। तो ओवरऑल ये मुझे लगता है ना, ये साल थोड़ा इनके लिए क्वेश्चन मार्क है। मतलब वो ग्रोथ जो हिस्टोरिकली करते हैं वो तो आएगा नहीं, अनलेस कुछ एक्विजिशन करके आप कर भी लेते हैं, तो क्या वो इंटीग्रेशन जो भी करना है वो नंबर्स इसी साल में रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं, वो हमें नहीं पता है राइट। तो वो तो जब होगा तब देखेंगे। ये साल थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा देखना पड़ेगा कैसा है इनके लिए, गिवन जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। तो नॉट सो गुड न्यूज अगर आप इन्वेस्टेड है वरुण बेवरेजेस के लिए, नॉट डेफिनेटली अ पॉइंट जहां पे आप समझे कि भाई स्टॉक नीचे आ गया है, तो मे बी वी कैन ऐड अ पोजीशन, मे बी जस्ट रीथिंक योर स्ट्रेटजी। तो चलो यहीं तक रखते हैं। लेट मी नो योर क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।